Assalamu alaikum guys, this is Dua Malik and I hope you all are well and sound. Thank you for watching my video. आज मैं बात करूँगी डिसीजन मेकिंग के बारे में, यानी फ़ैसले लेने के बारे में. एंथनी रॉबिन्स कहता है कि तकदीर फ़ैसलों से बदलती है, सर्कमस्टांसेस से नहीं, यानी कि उन चीज़ों से नहीं जो हमारे आसपास हो रही होती हैं. हमारी ज़िंदगी हमें अक्सर इस महाज पे लाके खड़ी कर देती है, इस मकाम पे लाके खड़ा कर देती है जहाँ पे हमें कोई ना कोई फ़ैसला लेना होता है, मगर हम वो फ़ैसला नहीं ले पा रहे होते. बिकॉज़ इंसान की फ़ितरत है, ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम लोग कोई भी पैटर्न यानी कि एक मखसूस रवैया इख्तियार कर लेते हैं. वो मखसूस रवैया हमारी सोच का भी हो सकता है, हमारे जज्बात और एहसास का भी हो सकता है, यानी कि एक मखसूस तरीके से रिपीटेडली फ़ील करना. अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिपीटेडली बैड फील करना रिलेशनशिप के बारे में. अगर आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं तो रिपीटेडली ऑफिस जाते हुए सुबह वही चीज़ फील करना, वही लिथार्जिकपन फील करना, वही अनहैप्पी फील करना. अगर आप अपने फाइनेंसेस में फंसे हुए हैं, अगर आप अपने स्पिरिचुअलिटी में फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं, तो रिपीटेडली उसी पैटर्न से गुजरना, उन्हीं सोचों से गुजरना, इसको कहते हैं रिपीटेड ह्यूमन बिहेवियर. डिसीजन मेकिंग के लिए, अपनी ज़िंदगी तब्दील करने के लिए आपको फ़ैसला लेना होता है, फ़ैसला तब्दील करना होता है. बिकॉज़ ये एक दाना का कॉल है कि अगर आप रिपीटेडली सेम रिज़ल्ट्स हासिल कर रहे हैं, इसका मतलब आप रिपीटेडली सेम डिसीजंस मेक कर रहे हैं, तो आपको अपने फ़ैसला तब्दील करना होगा. फ़ैसला तब्दील करने के लिए अक्सर हमारा पैटर्न यानी कि वो मखसूस रवैया जो हमने इख्तियार किया होता है वो ब्रेक होता है, वो टूटता है, तो फिर हम एक बड़ा फ़ैसला लेते हैं. वो टूटता कैसे है? उस टूटने को, उस रवैये के तोड़ने को हम ब्रेक थ्रू कहते हैं. हर इंसान के ऊपर ब्रेक थ्रू का वक्त कब आता है? ये ब्रेक थ्रू का वक्त किसी की बात हो सकती है, किसी के अल्फाज हो सकते हैं, जैसे आप लोग मुझे मेरी वीडियोस पे कहते हैं. मेरे पर्सनल थेरेपीज़ में जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो ये कहते हैं कि आपकी थेरेपीज़ ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, आपकी कोचिंग्स ने मेरी ज़िंदगी बदल दी. एक मोमेंट में हमारा ब्रेक थ्रू होता है, एक मोमेंट में हमारी सोच का वो पैटर्न, वो एक मखसूस तरीका टूट जाता है और फिर हम फ़ैसला लेते हैं अपनी ज़िंदगी बदलने का. इसे कहते हैं ब्रेक थ्रू. याद कीजिए वो वक्त, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आपने ज़िंदगी में कोई भी किसी भी छोटी सी किस्म की कामयाबी हासिल की है तो वो क्यों की थी? क्योंकि आपने डिसीजन लिया था वो करने का, क्योंकि आपने डिसीजन लिया था डॉक्टर बनने का, क्योंकि आपने डिसीजन लिया था. अगर आप अपनी औलाद से खुश हैं तो आपने डिसीजन लिया था औलाद पैदा करने का. अगर आप अपनी जॉब से खुश हैं तो आपने डिसीजन लिया था अपनी जॉब से खुश, जॉब ढूंढने का या जॉब करने का. छोटे पैमाने पे देखें, हम ज़िंदगी में कुछ भी करते हैं तो वो चीज़ें छोटे पैमाने से शुरू होती हैं और नीचे की सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के ही इंसान ऊपर जाता है. तो नीचे की सीढ़ी कौन सी है फ़ैसला लेने के लिए? टू फोकस ऑन वॉट कुड बी डन अबाउट इट. मैं आपको एक मिसाल दूंगी कि अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं और सामने पत्थर आ गया है तो आप क्या इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि सामने पत्थर पड़ा हुआ है और मैं उसी को देखती जाऊं और उसी पे फोकस करूं तो मेरा तो हो जाएगा एक्सीडेंट. अगर मैं ये डिसीजन ले लूं लम्हे के 1000वें हिस्से में, क्योंकि ज़िंदगी और फ़ैसले और तकदीरें भी लम्हे के 1000वें हिस्से में ही बदलती हैं. ये डिसीजन ले लूं अगर मैं उस वक्त कि मुझे इस वक्त इस पत्थर को नहीं देखना, रास्ते के रोड़े को नहीं देखना, मुझे फ़ौरन ये फाइंड आउट करना है कि आसपास कितनी गलियां हैं जहाँ पे मैं मूव कर सकती हूँ, या अगर मैंने ब्रेक मारनी है तो मैं ब्रेक पे किस तरह पैर रख सकती हूँ, इस वक्त कितनी जल्दी पैर रख सकती हूँ. तो फोकस करना है उन चीज़ों पे जो हमें इस वक्त प्रॉब्लम से बाहर लेकर आ सकती हैं या हमारी ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आ सकती हैं. आपको आपकी ज़िंदगी में, याद रखिए, वही हासिल होगा जिस पे आप फोकस करेंगे. तो जब हम ये मखसूस रवैया इख्तियार करते हैं जिसको बिहेवियर पैटर्न कहते हैं अपने रिलेशनशिप में, कि मैं तो इस शख्स के साथ खुश नहीं हूँ और मुझे ये शख्स हमेशा ऐसे फ़ील कराता है, मुझे डाउन फ़ील करवाता है, मेरा बॉस मुझे तंग करता है, मेरी सेहत ख़राब है, मैं अपनी सेहत की वजह से कुछ नहीं कर सकती. एक रिपीटेड पैटर्न है और ये आपको इसी चीज़ में फंसा के रखेगा. जिस लम्हे आप ये डिसीजन लेंगे, जिस लम्हे आप ये फ़ोकस करेंगे छोटे पैमाने पर, और होते होते वो बड़ा हो जाएगा कि मुझे ये चीज़ खुश नहीं कर रही, मुझे ये नहीं चाहिए, उसी लम्हे आप अपनी डिसीजन मेकिंग की सीढ़ी पे यहाँ से होते होते यहाँ चले जाएंगे. और यकीन मानिए कि इस चीज़ में
کوئی وقت نہیں لگتا. ہر چیز چھوٹے پیمانے پہ شروع ہوتی ہے. تو آپ آہستہ آہستہ کانشیس ڈیسیژن میکنگ کی طرف چلے جائیں گے. ہم زندگی میں بڑے فیصلے ایسے لے رہے ہوتے ہیں کہ بس چل رہی ہے تو چل رہی ہے, آج یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا. سوچیں ایسی ہوتی ہیں کہ آتی ہیں اور جاتی ہیں, آتی ہیں اور جاتی ہیں, آتی ہیں اور جاتی ہیں. اس طرح ہمیں سوچیں اور ڈسٹرب کر کے رکھتی ہیں. مگر کانشیسلی ڈیسیژن لینا کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز کو سوچنا اور اس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز میں جانا کہ اگر میں یہ ڈیسیژن لیتی ہوں تو مجھے اس کے کیا فائدے اور کیا نقصان ہوں گے. اس ڈیسیژن کو لینے کے لیے مجھے کن چیزوں کی ضرورت ہے, کیا وہ چیزیں میرے پاس میسر ہیں یا نہیں ہیں. اگر میسر نہیں ہے تو میں اس چیز کو کیسے حاصل کر سکتی ہوں. یاد رکھیے ڈیسیژن لینے کے لیے تھوڑی سی ہمت چاہیے ہوتی ہے, اور اگر آپ کو وہ ہمت کہیں سے اپنے آپ سے نہ ملے تو ڈھونڈیں ان لوگوں کو جنہوں نے زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کو ہمت دی ہے. بیکاز ہمیں ہماری وہ ساؤنڈز جو ہمارے کانوں کے اندر جاتے ہیں, وہ ورڈز جو ہمارے کانوں کے اندر جاتے ہیں, وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور اس ویڈیو کو فارورڈ کریں ان لوگوں کو جن کو اس وقت زندگی میں کوئی بھی بڑا ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی تبدیل کرنے کی, اپنا مقدر سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. پلیز لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر. آپ کوئی بھی ٹاپک پہ چاہتے ہیں کہ میں بولوں, آپ لوگوں کو بتاؤں, تو ضرور نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجیے گا. اور تھینک یو فار آل دا سپورٹ دیٹ یو گائز آر گیونگ ٹو می. میری پرسنل کوچنگس کے لیے, میری پرسنل سیشنس کے لیے, میری پرسنل تھیراپیز کے لیے آپ لوگ نیچے دیے گئے نمبر پہ واٹس ایپ میسج بھی کر سکتے ہیں, اینڈ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو. تھینک یو سو مچ فار آل دا لو اینڈ سپورٹ یو گائز ہیو گیون می. آئی لو یو آل. تھینک یو.